Please subscribe. हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं दर्शन शास्त्र प्रतिष्ठा विषय ऑनर्स विषय के पार्ट 2 वाले के लिए पेपर 4। इसमें बर्कले पर आजकल चर्चा कर रहे हैं हम लोग। तो आज जो कुछ प्रश्न है हमारे सामने कि क्या बर्कले आत्मनिष्ठ प्रत्ययवादी हैं, यानी आत्मनिष्ठ प्रत्ययवादी क्या हुआ, इसकी व्याख्या करिए, हैं कि नहीं। क्वेश्चन इसी को कहते हैं, इज बर्कले ए सब्जेक्टिव आइडियलिस्ट, एक्सप्लेन। तो हम लोग आज इस पर चर्चा करते हैं और देखते हैं कि क्या इसका आंसर निकलता है। प्रत्ययवाद इसमें आया है, आत्मनिष्ठ प्रत्ययवादी। तो प्रत्ययवाद क्या है, कितने प्रकार का होता है, पहले ही जाना जरूरी है। तो प्रत्ययवाद जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, और वो क्या क्या है, एक आत्मनिष्ठ प्रत्ययवाद, एक वस्तुनिष्ठ प्रत्ययवाद, और तीसरा है निरपेक्षवाद, निरपेक्ष प्रत्ययवाद, ऐसा कह सकते हैं। तो आत्मनिष्ठ प्रत्ययवाद जो होते हैं उसके अनुसार क्या है, उसका क्या कहना है, उनका कहना है कि आत्मा और आत्मा के प्रत्यय ही मात्र सत्य है। आत्मा सत्य है और आत्मा का जो प्रत्यय है वही सत्य है, उनका गुण सत्य है, इसके अलावे और कुछ सत्य नहीं है। वस्तुनिष्ठ प्रत्ययवाद के अनुसार क्या है, तो उनके अनुसार है कि परमात्मा और परमात्मा के प्रत्यय ही सही है। अब देखिए, आत्मनिष्ठवाद वाले आत्मा को मानते हैं, वस्तुनिष्ठ वाले परमात्मा को सत्य मानते हैं, दोनों अलग अलग हो गया। और निरपेक्षवाद या निरपेक्ष प्रत्ययवाद क्या मानते हैं कि मात्र प्रत्यय ही वास्तविक है, चाहे आत्मा को हो या परमात्मा को, हमको उससे मतलब नहीं है, लेकिन प्रत्यय है, मतलब वास्तविक वही चीज है। अब देखना यह है कि अपने प्रत्ययवाद में बर्कले क्या कहते हैं, इनका क्या सिद्धांत है। बर्कले के प्रत्ययवाद के अनुसार उत्पन्न करने की क्षमता सक्रिय पदार्थ में ही संभव है। किसी वस्तु का उत्पादन कब होगा, जब वो क्रियाशील होगा, सक्रिय होगा, एक्टिव होगा। फैक्ट्री में कोई उत्पादन तभी तो होगा जब फैक्ट्री चलेगा। अगर उसमें कोई वर्क नहीं होगा, तो कोई काम नहीं होने पर कोई वर्कर काम नहीं करेगा, तो फैक्ट्री से उत्पादन नहीं होना है, नहीं होने वाला है। तो यही कहा गया यहाँ पर कि उत्पन्न करने की क्षमता सक्रिय पदार्थ में संभव है। वह सक्रिय पदार्थ क्या है, तो वह आत्मा है। इसीलिए आत्मा को ही सत्य या वास्तविक सत्य माना गया। यह आत्मा ही है जो प्रत्यय को जानती है, देखती है और कल्पना भी करती है प्रत्यय के बारे में, और याद करती है। यह आत्मा स्वयं प्रत्यय नहीं है। प्रत्यय को जानने वाला आत्मा है, आत्मा ही प्रत्यय नहीं है, किंतु आत्मा प्रत्ययों का आधार जरूर है। यदि यह आधार ना होता तो प्रत्यय कहाँ रहते, आत्मा ही नहीं तो प्रत्यय कहाँ रहता, आधार नहीं तो बिल्डिंग कहाँ। इसी बात को बर्कले ने कहा है कि प्रत्ययों का जो अस्तित्व होता है उनके ज्ञाता अर्थात आत्मा जो है उस पर आश्रित है, यानी आत्मा पर आश्रित मानते हैं बर्कले प्रत्यय को। यदि ज्ञाता न रहे, यानी आत्मा न रहे, तो प्रत्यय को प्रत्यय कौन कहे, इसको जानने वाले जब तक कोई नहीं हो तो कैसे पता चलेगा। जैसे कि ब्रह्मांड में बहुत सारे ग्रह नक्षत्र हैं, कोई भी हो, चाहे चंद्रमा हो, बृहस्पति हो, शुक्र हो, या कुछ नए ग्रह की खोज जो करते हैं तो वो पहले से रहते हैं। हम लोग उसको जान पाते हैं जब तब उसका नाम देते हैं। तो हम जानने वाले ज्ञाता हो गए, तो मेरे जानने से उसका ज्ञान होता है। अब वो है कि नहीं है पहले, वो अलग बात है, पहले से था, लेकिन जो है उसको कौन जान रहा है, कोई ज्ञाता जान रहा है। तो प्रत्येक कहने वाले जो होते हैं वही उसका आधार होते हैं, उसको जानने वाले उसके आधार हैं। इस सेंस पर बर्कले कहते हैं कि आत्मा ही प्रत्ययों का आधार है, क्योंकि वही जानता है, वो ज्ञाता है, वही बतलाता है कि वो फला चीज फला है। संवेदनाओं को ग्रहण कौन करे, तो ग्रहण करता है आत्मा, इसलिए आत्मा ही इसको सब कुछ मान रहा है। हमारे विचार, संकल्प
आवेग, संवेग इत्यादि हमारे मन से बाहर नहीं है। ये सब हमारे मानसिक भावनाएं हैं। यह सब स्वीकार करते हैं हम। सबों को इनका ज्ञान अपने आप हो जाता है। अपने आप होने वाले ज्ञान को ही हम क्या कहते हैं? सहज ज्ञान। जो अपने आप हो जाए, जिस ज्ञान को पाने के लिए ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़े, उस अपने आप होने वाले ज्ञान को सहज ज्ञान कहा जाता है, इंट्यूटिव नॉलेज कहा जाता है। हम लोगों को इंद्रियों के द्वारा वस्तुओं का साक्षात ज्ञान होता है। जिस कलम से मैं लिख रहा हूँ वह अस्तित्ववान है, उसका अस्तित्व है, एग्जिस्ट करता है वो। दूसरे शब्दों में मैं उसे देखता और अनुभव करता हूँ। यदि वह मेरे साथ न भी रहे तो भी संभावना के रूप में मौजूद जरूर होगी। हम में से कोई भी उसे देख सकता है। इस प्रकार बर्कले ने ज्ञाता शब्द का व्यवहार बृहत अर्थ में किया है। हम नहीं देखें, कोई और देख ले तो वो कलम कलम रहेगा, यानी ज्ञाता पर निर्भर करता है। ज्ञाता का बृहत रूप या विस्तृत रूप यहाँ पर दर्शाता है। ज्ञाता का अर्थ होता है जिसे मैं जानता हूँ। ज्ञाता का अर्थ केवल मैं नहीं होता है, अन्य भी होता है। ज्ञाता का अर्थ कभी कभी ईश्वर के रूप में भी प्रयुक्त हुआ है कि ईश्वर भी तो सब कुछ जानता है, अर्थात ईश्वर भी एक ज्ञाता का ही रूप है। ज्ञाता के रूप में ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ जान पाता है, लेकिन वो ईश्वर एक आत्मा का ही बड़ा रूप है, ज़्यादा शक्तिमान रूप है, शक्तिशाली रूप है। अब जो है दूसरे शब्दों में इसको कैसे कहेंगे कि ईश्वर जो है सब कुछ इसको जान पाता है। वस्तुतः ज्ञाता से स्वतंत्र किसी वस्तु की कल्पना नहीं हो सकती है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि बिना ज्ञाता के कोई वस्तु नहीं होगा। इस अर्थ में क्योंकि उसको जानने वाला कोई चाहिए। क्या यह कहना उचित होगा कि रंग है पर देखने वाली आंख नहीं है? जिसको आंख ही नहीं है, क्या वो रंग को जान सकता है? उसके लिए रंग का क्या कोई अस्तित्व है? गंध है पर सूंघने वाली नाक नहीं हो, तो बिना नाक के, बिना गंध लेने की शक्ति के क्या किसी गंध का कोई अस्तित्व है? शब्द है पर सुनने वाला श्रोता नहीं हो, कान नहीं हो। यदि शीतलता या गर्मी है तो स्पर्श की इंद्रियां भी होनी चाहिए, हमारे स्किन सेंसिटिव होने चाहिए, जिसको गर्मी और सर्दी का एहसास हो। स्वाद है तो जिह्वा भी अवश्य होनी चाहिए। संक्षेप में प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व उसके देखे जाने पर निर्भर करता है, उसके सेंस पर निर्भर करता है। इसी बात को बर्कले ने कहा है कि होने का अर्थ होता है ज्ञात होना। कोई वस्तु अगर है, इसका मतलब होता है कि वो किसी न किसी को ज्ञात हो रहा है, जानकारी में है, कोई उसको जान पा रहा है। टू एग्जिस्ट इज टू बी परसिव्ड, इसका मतलब ये हुआ कि कुछ है तो उसको जानने वाला भी कोई है। जितने भी दृश्य पदार्थ हैं वे सत्य हैं। दृश्य मतलब सिर्फ आंखों से नहीं, ज्ञानेंद्रियों से, अन्य ज्ञानेंद्रियों के द्वारा भी। उन्हें देखने वाली आंखें चाहिए। बर्कले ने परमाणुओं द्वारा जड़ द्रव्य की अवधारणा का खंडन किया है कि जड़ पदार्थ कुछ नहीं है, आत्मा है, इसलिए सब कुछ है। तो इस आधार पर इन्होंने जड़ पदार्थ का, मटेरियल का खंडन किया है और प्रत्ययवाद की स्थापना की है कि सब कुछ प्रत्यय है, उसका प्रत्यय जो हमको ज्ञान होता है जिसका। उन्होंने बतलाया कि जो वस्तुएं हमें भौतिक नजर आती हैं और उनसे आधारभूत द्रव्य के रूप में हम जड़ पदार्थ को निश्चित रूप में स्वीकार करते हैं, उनका भी यथार्थ रूप से अगर विश्लेषण करेंगे हम तो क्या पाएंगे कि वे प्रत्यय के समूह के अलावा और कुछ नहीं है। यानी जिसको हम मटेरियल समझते हैं, जड़ पदार्थ समझते हैं, वो भी मात्र प्रत्यय का समूह ही है। यानी उसमें भी सिर्फ गुण ही गुण है। हम किसी न किसी गुण को ही जानते हैं। कोई वस्तु पदार्थ है तो उसकी मोटाई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, कठोरता, उसका नम्रता या जो भी उसका गुण है उसको ही जानते हैं। वास्तविक वस्तु को हम जान नहीं पाते हैं, इसलिए कहा गया कि वो प्रत्ययों का समूह मात्र है।
तो भौतिक वस्तु आखिर क्या है? क्या वे रंग, स्वाद, गंध आदि कुछ गुणों के समूह हैं? ये गुण क्या है? वे हमारे संवेदनाओं के अलावा कुछ और नहीं है। ये जो गुण है वो हमारे संवेदनाओं को अनुभव करने वाली होती है, इसलिए वो सिर्फ संवेदनाएं हैं। संवेदनाएं हमें प्रत्यय के रूप में प्राप्त होती है, इसलिए भौतिक वस्तु मूलतः प्रत्ययों के समूह के अलावा और कुछ नहीं है। उन संवेदनाओं को ही यहाँ पर प्रत्यय कहा गया है। इसका अर्थ हुआ कि वो वस्तु भी प्रत्यय का समूह है, जिससे हमको संवेदना प्राप्त होता है, प्रत्यय प्राप्त होता है। वस्तुओं का पूर्ण विश्लेषण उनके गुणों के रूप में हो जाता है। गुणों के बाद उनके आधार रूप में कोई जड़ पदार्थ बचता हुआ प्रतीत नहीं होता है, अर्थात उसका हमें कभी अनुभव नहीं होता है कि इस गुण के अलावे भी इसमें कुछ और है जो पदार्थ है। तो जो भी चीज़ है वो सब उसका कुछ न कुछ गुण होता है, तो गुण को ही हम पदार्थ मान लेते हैं। लॉक ने ऐसे अज्ञात तथा ज्ञेय आधार की कल्पना की थी कि कुछ आधार ज्ञेय है, जानकारी होने लायक, और कुछ आधार ऐसे है जिसकी जानकारी नहीं हो सके। लॉक ने इस तरह से दो प्रकार के पदार्थ माने थे, परंतु बर्कले ने उन्हें नहीं माना। उन्होंने कहा कि एक अज्ञात तथा एक अज्ञेय आधार जो है स्वरूप जड़ द्रव्य को मानने के पीछे न कोई औचित्य है, न कोई उसकी आवश्यकता ही है। वस्तुएं साफ तौर पर संवेदनीय गुणों के समूह के अलावा और कुछ नजर नहीं आती है, इसलिए भौतिक पदार्थ गुणों के समूह को ही कहते हैं। यानी गुणों के समूह समष्टि ही, या प्रत्ययों के समूह ही समष्टि ही पदार्थ है। लॉक ने गुणों को भी प्रधान और गौण में बांटा था कि दो तरह के गुण होते हैं, प्रधान गुण होते हैं और गौण गुण होते हैं, थोड़ा सा कम प्रभाव वाले। परंतु बर्कले इस बंटवारे को भी उचित नहीं मानते हैं। गुणों को जो है प्रधान और गौण कहना वो भी निराधार है, इसका कोई आवश्यकता नहीं, इसका कोई आधार भी नहीं है। लॉक का कहना है कि गौण गुण जो है ज्ञाता पर निर्भर करते हैं और प्रधान गुण जो होता है वो वस्तु पर सरासर निर्भर करता है। दो अलग अलग गुण हैं, तो ये दोनों गुण ज्ञाता पर ही निर्भर करते हैं। प्रधान गुण या गौण गुण अनुभवकर्ता के मन में प्रत्ययों से भिन्न नहीं है, ऐसा बर्कले मानते। भिन्न मानते हैं लॉक, लेकिन बर्कले दोनों को एक ही मानते, ज्ञाता पर निर्भर मानते हैं। इस प्रकार स्पष्टतः बर्कले के इस विश्लेषण से वस्तुओं का भौतिक स्वरूप ही समाप्त हो जाता है, उसका कोई रूप नहीं है। वे चेतन रूप प्रत्यय स्वरूप हो जाते हैं। वो चेतन रूप की तरह जो बिना रूप रंग के है, उसी तरह से वो भी गुणों का समूह, प्रत्ययों का समूह के रूप में प्रत्यय स्वरूप बन जाते हैं। ये प्रत्यय साधारण मनुष्यों के मन के प्रत्यय हैं, और ये प्रत्यय कहाँ किसका है? तो मनुष्य के मन का प्रत्यय होता है। इसलिए बर्कले के इस मत को आत्मनिष्ठ प्रत्ययवाद कहते हैं, क्योंकि ये प्रत्यय हर व्यक्ति के अपने आत्मा का, अपने मन का प्रत्यय होता है जो उस वस्तु पर आरोपित करता है। इसलिए ये आत्मनिष्ठ प्रत्ययवाद कहलाता है। अब इसकी आलोचना भी हुई है। आलोचना क्या है हम लोग देखते हैं कि आत्मनिष्ठ प्रत्ययवाद का मत जो है साधारण ज्ञान के बिल्कुल विपरीत मालूम पड़ता है। ऐसे लोग जनरली वस्तु को, पदार्थ को सिर्फ गुण नहीं कहते हैं, इसलिए इससे उल्टा विपरीत लगता है ये, इसलिए आम आदमी इसे नहीं मानता। यह कुछ विचित्र सा जान पड़ता है, अजूबा लगता है कि जिन वस्तुओं का अस्तित्व जो है स्पष्ट रूप से मन से स्वतंत्र बाहरी जगत में मालूम पड़ता है। हम देखते हैं कि ये लोटा है, ये गिलास है, ये कलम है, किताब है, जिस वस्तु को हम स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर लेते हैं, उन्हें हम सिर्फ अपने मन के प्रत्यय मान लें, ये विचित्र लगता है। यदि वस्तुओं को मात्र प्रत्यय रूप मान लिया जाए तो इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ यह होगा कि वस्तुओं के रूप में हम प्रत्यय का ही व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं। हम खरीदते हैं, बेचते हैं, तो प्रत्यय बेच रहे हैं, प्रत्यय खरीद रहे हैं, ऐसा लगेगा। जैसे हम प्रत्यय ही खाते हैं, प्रत्यय ही पीते हैं, प्रत्यय पर ही बैठते हैं इत्यादि। यदि वस्तु जो है
मन के प्रत्यय मात्र हैं, तो सामने आता हुआ सांप जो है क्या वो भी हमारे मन के प्रत्यय मात्र हैं? फिर हमें वह काटता क्यों है, काट क्यों खाता है? और उससे अगर कुछ नहीं होता तो फिर हमारी मृत्यु क्यों हो जाती है? क्या प्रत्यय हमें काटता या खाता है? इन प्रश्नों का कोई उचित और विश्वसनीय प्रश्न जो है उत्तर आत्मनिष्ठ प्रत्ययवादी के पास नहीं है। खुद बर्कले ने पीछे चलकर इन कठिनाइयों को महसूस किया था बाद में, और इनसे बचने के लिए एक प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रत्ययवाद का भी सहारा लिया। उन्होंने बतलाया कि वस्तुएं सिर्फ हमारे मन के प्रत्यय नहीं हैं, वे तो अस्थायी रूप से ईश्वर के मन के प्रत्यय हैं। बाद में आत्मनिष्ठ से वस्तुनिष्ठ की ओर ये आगे बढ़ गए थे। वस्तुओं का अस्तित्व कायम रह जाता है क्योंकि वे हमारे मन के प्रत्यय नहीं हैं, वे तो ईश्वर के प्रत्यय हैं। इसलिए इस मत को वस्तुनिष्ठ प्रत्ययवाद की संज्ञा दी जाती है। आरंभ में बर्कले आत्मनिष्ठ प्रत्ययवादी हैं और बाद में वे वस्तुनिष्ठ प्रत्ययवादी बन जाते हैं। यूं तो बर्कले ने भी अपने प्रत्ययवाद पर संभव आपत्तियां उठाई, उनको खुद आपत्ति बाद में लगने लगा था और इनके उत्तर भी दिए हैं। वो इन उत्तरों से यह स्पष्ट हो जाता है कि ज्ञान प्रक्रिया में ज्ञाता का महत्व सर्वोपरि है। आज हमने देखा कि यहाँ पर बर्कले का आत्मनिष्ठ प्रत्ययवादी विचार जो है बाद में वस्तुनिष्ठ प्रत्ययवादी विचार में बदल गया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।